सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो आइए इनमें हम लोग देखते हैं। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम धातु का संग्रहण डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 80 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अवकरण कहते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रवृत्ति को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? तो ग्रीक देश एक ऐसा देश है जिस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्षार कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे दुनिया का सबसे सुंदर देश। तो सिंगापुर देश दुनिया का सबसे सुंदर देश माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सोना मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? तो सेल्वेनाइट और केलावेराइट से निकाला जाता है सोना। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इन दोनों से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेडियोधार्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधार्मिता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी, रेडियोधार्मिता की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता, तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है रेडियो सक्रियता। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण माना जाता है? तो लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लगना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। जोक्रोनियम रेडियोधार्मिक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें तत्व में 18 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, उदासीन क्रिया में क्या बनता है? तो आइए इनमें लोग देखेंगे, उदासीन क्रिया में लवण तथा जल बनता है उदासीन क्रिया में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन पर कार्य करता है, परमाणु शक्ति संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिथार्ज। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक होता है? तो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व इनमें से हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो मीथेन में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, मीथेन में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में
तत्वों की संख्या 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 संख्या होती हैं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लवण बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लवण बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करके क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक तत्वों से संयोग करके क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सभी गैस। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का शत्रु तत्व गंधक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंधक। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, तो हाइड्रोजन के जलने से ऑक्सीकरण संबंध प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में तांबा धातु की विद्युति से कौन सी बीमारी होती है? तो मानव शरीर में तांबा धातु की विद्युति से विल्सन बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विल्सन। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक को रामचंद्र गृहा ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रामचंद्र गृहा ने। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने कानून की पढ़ाई इनर टेम्पल से की थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनर टेम्पल। अगला सवाल है, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज़ का आविष्कार चीन देश ने किया था, कागज़ का आविष्कार, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश ने। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तांबा धातु का। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो आइए इनमें हम लोग जानेंगे, भारत का सबसे पहला राज्य गोवा राज्य भारत का सबसे पहला राज्य था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोवा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेमेटाइट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को अवकरण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवकरण। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? तो जस्ता धातु को मुख्य रूप से तो जिंक ब्लेड से निकाला जाता है, जस्ता धातु को मुख्य रूप से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिंक धातु से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो आइए हम लोग जानेंगे किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर कोरिया के लोग। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो जंग रहित लोहा को बनाने में प्रयुक्त धातु क्रोमियम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रोमियम। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जिप्सन से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिप्सन से। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा,
निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ हो जाएगा इनमें से इस्पात। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राज़ील देश में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्राज़ील देश में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, संसद का ऊपरी सदन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? तो प्रणोदक प्रयुक्त ईंधन होता है रॉकेट में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को। अगला सवाल हो जाएगा, धान का खौर रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो आइए आज इनमें हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा तत्व ईंधन में नहीं है। तो हीलियम ईंधन में ईंधन तत्व नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरुग्राम भारत में। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहासे पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के मुहासे पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर सन 1966 ईस्वी को की गई थी, एडीबी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा एक धातु है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन एक धातु है। तो जिंक एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फीसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लुई फीसर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी की याद में हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 अक्टूबर को। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।